अखंड भारत की कामना वाले हैं। राम जन्मभूमि के सनातन के लिए, भारत माता के लिए, जन जन के लिए मोदी काम करते हैं। मोदी जी को आशीर्वाद है, सबका जो है मंगल हो, जीव मात्र का। माँ कौशल्या के पुत्र माने जाते हैं मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। राहुल गांधी के विषय में बहुत टिप्पणी करके मैं अपने आप को छोटा नहीं कहना चाहता। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कुछ भी बना, अब देखिए बिल्ली के भाग से वो क्या होगा क्या नहीं वो अच्छे से जानते। जो चीज़ हो ही नहीं सकती है उसके विषय में अगर वो ख्वाब देख रहे हैं तो उसमें हमारी क्या गलती है। सबको भगवान धन्यवाद देता हूँ। हिंदू मात्र को जो है सबको एक स्वर से श्री राम के प्रति, भारत माता के प्रति, मोदी के प्रति, सनातन अखंड भारत के लिए समर्पण हिंदू धर्म के लोग हैं। और हमारा मानना है कि हम जो है कि नहीं बालकाल से राम जन्मभूमि के लिए, बीजेपी के लिए संघर्ष करके देश में हमारे जो है रामचंद्र परमहंस जो अयोध्या राम जन्मभूमि के महंत थे, जिन्होंने शरीर का त्याग कर दिया, उनके आदेश जा होता था प्रदेश में। मैं महंत नारायण दास सीहोर से जो है कि नहीं जहाँ उनका आदेश होता था, हमारे जो संत जो वहीं खड़े रहते थे उनके एक आवाज़ के ऊपर। आज भी जो है कि हम बीजेपी के लिए समर्पण है और जो है कि नहीं बीजेपी जो है अखंड भारत की कामना वाले हैं। राम जन्मभूमि के सनातन के लिए, भारत माता के लिए, जन जन के लिए मोदी काम करते हैं। इसलिए मोदी जी को आशीर्वाद है, सबका जो है मंगल हो, जीव मात्र का। ठीक, तो ये आपने देखा क्रेज पूरा यहाँ पर, और युवाओं का भी क्रेज देखा, और संत महात्मा लोग उन्होंने भी अपनी बात रखी। और कुछ आप कहना चाह रहे हैं बहुत संक्षिप्त में, आधे मिनट में प्लीज। मैं मोदी जी जो जन्म लिए ये माता कौशल्या के बालक हैं। मोदी जो प्रधानमंत्री आए, भारत की गर्व हुआ हमें और हिंदू में जन्म हुआ। इनका जो माँ कौशल्या के पुत्र माने जाते हैं मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आप बोलिए। मैं संजय वलेचा, अध्यक्ष न्यू मार्केट व्यापारी महासंघ। जिस प्रकार केंद्र में 400 पार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, उसी प्रकार भोपाल में माननीय आलोक शर्मा जी 4 लाख से अधिक मतों से विजयी होंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, मोदी। सर ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, आगे भी हम लोग ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे और मोदी जी को अच्छा विजय 400 पार करवा के। आपका आखिरी कमेंट। हम यही माता मंदिर से हैं, हमें विधायक साहब ने हमें एक मंच दिया, उनका मैं धन्यवाद अदा करता हूं। और आज़ाद सोशल वेलफेयर सोसाइटी से हम विगत 37 वर्षों से यहाँ सभी प्रकार के धर्म का वो करते हैं, दुर्गा जी का वो करते हैं। हम विधायक साहब का पुनः धन्यवाद अदा करते हैं, उन्होंने हमें यहाँ मंच दिया और आज हमें मोदी जी के दर्शन कराए, और मोदी जी का भी धन्यवाद। आपका क्या नाम? दलजीत सिंह। आप बताइए सैम पित्रोदा का ये बयान किस तरीके से इसको देखते हैं? कुछ दिन पहले भी उन्होंने कहा था कांग्रेस सरकार बनेगी तो हम और टैक्स थोपेंगे, मिडल मैन इस देश का बहुत सेल्फिश है, बहुत घमंडी है, और 10% उन पर टैक्स डालेंगे। अब वो बोल रहे हैं कोई मर जाता है तो उसकी 55% संपत्ति अगर सरकार बनती है तो सरकार ले लेगी। कांग्रेस का कोई सा भी नेता, कोई सा भी कार्यकर्ता, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, उसकी किसी बात को अपन को मानने नहीं देते, कोई बात को तवज्जो नहीं देते। वो क्या बोलते हैं उनको खुद नहीं पता चलता है कि हम क्या बोल रहे हैं। वो तो जो आपके जैसे महान लोग मीडिया में जब प्रसारित कर देते हैं, उसके बाद उनको अफसोस होता है कि हमने ये क्या स्टेटमेंट दे दिया। उसके बाद चेंज करने की कोई संभावना नहीं रहती। इसलिए हम कांग्रेस के किसी भी नेता के, बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा हो, उसके किसी भी स्टेटमेंट को, किसी बयान को हम बहुत हल्के में लेते हैं, और ना ले तो 2019 में भी सैम पित्रोदा का एक बयान था जो 1984 में सिख नरसंहार हुआ था। दंगा नहीं कहूंगा मैं उसको, जो सिख नरसंहार हुआ था सब जानते हैं, नवंबर में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद। उसको लेकर भी उन्होंने कहा था कि 84 में हुआ तो हुआ, अब क्या रखा है उसका। वो भी बयान बहुत वायरल हुआ, उससे कांग्रेस का बहुत वोट % कम हुआ। 84 में जो दंगे हुए थे या सिखों का नरसंहार हुआ था, उसके पीछे किसका बड़ा हाथ था? उसके कौन कौन से कांग्रेस के कौन से नेता जेल में गए या जो अभी मर खप गए, लेकिन वो उनकी जमानत हो गई थी, लेकिन वो बरी नहीं हुए थे। कुछ लोग जो हैं यहाँ से देश छोड़ के चले गए थे, विदेशी मूल की उन्हें नागरिकता ले ली थी, लेकिन वो जो कुछ हुआ था वो कांग्रेस के राज में हुआ था, ये सबको मालूम है। और भाजपा उसके बहुत बाद आई है, इससे उसको उस बयान से कोई लेने देना नहीं है। तभी ये भी एक कारण बताया जाता है कि कमलनाथ को इसीलिए बीजेपी में नहीं लिया गया क्योंकि 84 में उसमें उनका भी नाम जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे कार्यकर्ता जो उनके बड़े लीडर हैं उनको लेना नहीं चाह रही है, लेकिन कैसे न कैसे पता नहीं कैसे जुगाड़ करके वो भाजपा में आ जा रहे हैं। हमें खुद अफसोस होता है कि कैसे आ गए, और कैसे क्या है कि उनकी जुगाड़ की नीति रही है। जुगाड़ का उनसे आज तक वो सरकार चलाते रहे, विकास नहीं करा, लेकिन जुगाड़ बहुत सारे करे उनने, सरकारें बनाने का और सरकारें गिराने का। उसको ले हम लोग कोई उसको बहुत। राहुल गांधी का क्या भविष्य देख रहे हैं? राहुल गांधी के विषय में बहुत टिप्पणी करके मैं अपने आप को छोटा नहीं कहना चाहता। कांग्रेस उनको प्रधानमंत्री बनाना चाह रही है। कौन है उनको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कुछ भी बनाए। अब देखिए
बिल्ली के भाग से वो क्या होगा क्या नहीं वो अच्छे से जानते हैं। जो चीज़ हो ही नहीं सकती है उसके विषय में अगर वो ख्वाब देख रहे हैं तो उसमें हमारी क्या गलती है? भाजपा की उसमें कोई गलती नहीं। देख सकते हैं यहाँ बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर मौजूद है और लगातार आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जहाँ तक रोड शो है वहां तक ये लोग जाना चाहते हैं। ये अटूट प्यार जो है प्रधानमंत्री के प्रति वो लोगों का देखने को मिल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शेरू है, कहाँ के रहने वाले? बाबा नगर से सेक्टर शाहपुरा। नगर से हैं। जी जी जी। रोड शो तो समाप्त हो गए लोग लेकिन अभी भी आगे बढ़ रहे हैं मोदी को। मोदी को देख के बढ़े, आगे बढ़े, मोदी को देख। क्या है, जीत रहे हैं इस बार? नहीं जीत रहे भाई साहब, जीत रहे। कांग्रेस कह रही है हम जीतेंगे। नहीं जीत रहे। आप क्या कहेंगे? मोदी जी जीतेंगे, मोदी जी 400 सीट लाएंगे मोदी जी। मोदी कह रही है 150 पर रह जाएंगे। नहीं 400 पार आएंगी, 400 पार आएंगी मोदी जी, एनडीए सरकार की 400 पार। ये देखिए ये क्या नाम है आपका? लोकेश ये हाथ में लगी है आपके? जी। क्या है, फ्रैक्चर है यहाँ? फ्रैक्चर है कितने मतलब हड्डी? हड्डी फ्रैक्चर है। फिर भी आप आए हो? जी मोदी जी के भक्त है ना। मोदी जी के हाँ जी। लोग टैग लगाते हैं अंधभक्त का। कौन लगाता है? जो लगाते हैं वो है अंधभक्त, हम लोग नहीं है, हम मोदी सर्वप्रथम मोदी जी। अब की बार 400 पार मोदी जी, मोदी जी। इतनी धक्का मुक्की के बावजूद फ्रैक्चर है आपको फिर भी आप आए? जी। सर हाथ टूटेगा, पेट टूटेगा, बन जाएगा, लेकिन सरकार चली जाएगी फिर नहीं आएगी, इसलिए टूटेगा चल जाएगा। चल जाएगा। हाथ टूटे, पेट टूटे, लेकिन दिल नहीं टूटे। मोदी जी जिंदाबाद। जिंदाबाद। पूरे दिन आज जो है मध्य प्रदेश में रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोग भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जुटे हुए हैं। अलग अलग जो है 1.2 किलोमीटर के इस रोड शो में 200 इसी तरह से मंच जो है वो बनाए गए हैं जहाँ से पुष्प वर्षा करके स्वागत किया जाएगा पीएम मोदी का। ये बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय, कहाँ के रहने वाले हैं? भोपाल के। भोपाल के ही रहने वाले हैं। क्या कहेंगे, पीएम मोदी आ रहे हैं और अभी चुनावी माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। आज पूरे भोपाल की जनता पलक पावड़े बजा के मोदी जी का स्वागत करने आई है। मोदी जी भोपाल में आ रहे हैं, भोपाल वासियों की खुशकिस्मती है। पूरा भोपाल आज उमड़ चुका है, पूरा भोपाल आज सड़कों पर है। सड़कों पर उतर के मोदी जी का स्वागत पलक पावड़े बिछा के कर रहा है। और इस बार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार की सीटें आएंगी लोकसभा में। कांग्रेस बोल रही है 150 से नीचे रह जाएगी। कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं भोपाल मध्य प्रदेश में, तो खाता नहीं खुलना इस बार कांग्रेस का। 400 पार, अब की बार 400 पार। वो तो कांग्रेस का पता चल गया ना भैया, अभी एमपी में दिख गया ना कांग्रेस ने क्या किया। और जिसने किया है, अगर 70 साल राज करने के बाद आज अगर अस्तित्व नहीं बचा पाया तो अब क्या करेगा। आज आदमी इतनी मेहनत कर रहा है, 70 साल बाद कुछ नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, दिख ही जाएंगे। राहुल गांधी बोल रहे हैं एक झटके में गरीबी हटा दूंगा देश से। गरीबी जो आलू सोना बनाया था। गरीबी जो होती है ना, गरीबी देश को कमजोर और आदमी को कामचोर बनाती है। गरीबी तो पूरे तरीके से निस्तो नाबूद होना चाहिए। सर एक झटके में गरीबी और एक झटके में आलू से सोना, ये राहुल जी कर सकते हैं, हम लोग नहीं। पुराना बयान हो गया। अब नया बनाने वो कहते हैं उनका कोई परिवार नहीं है, इतना बड़ा परिवार उनको दिख रहा होगा। मोदी जी में निर्णय लेने का पावर है और डेयरिंग होती है। काम करने के लिए डेयरिंग चाहिए होती। मोदी जी के अंदर वो डेयरिंग है और मैं चाहूंगा कि मोदी जी तो रहे। और जो गरीबी है, मुफ्तखोरी जो होती है ना, वो देश को कमजोर और आदमी को कामचोर बनाती है। तो मुफ्तखोरी बिल्कुल बंद होना चाहिए। सर मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, इतना भव्य स्वागत किसी प्रधानमंत्री का आपने देखा गया है? आप बताइए, इतने न्यूज चैनल में आपने वर्क किया है, इतना भव्य स्वागत आज तक किसी प्रधानमंत्री का देखा गया है? ये सिर्फ देश के प्रति प्रेम है उनका, और हमारा भी प्रेम और देश हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम क्या करेंगे, पैसा चाहिए देश को चलाने के लिए, तो जो भी मर जाते हैं 55% उनकी संपत्ति ले लेंगे, 45% वो परिवार को दे दे, 55% हम रख लेंगे। भैया 70 साल राज किया है, आज इतने सारे वादे कर रहे हैं, 70 साल में कुछ नहीं हो पाया। अब क्या होगा? वादे लुभाने के लिए होते हैं, वादे करने के लिए जो मोदी में जो ये अपने घोषणा पत्र में लेकर आए हैं कि 54% हम हमारे घोषणा पत्र का है, तो ये जो राजनीति है ये उन लोग के लिए है कि जो जिनका भला करते आए हैं, जिनकी वोट बैंक की राजनीति करते हैं ये लोग, उन्हीं की वोट बैंक की राजनीति के लिए ये लोग करना चाहते हैं, और बाकी सनातन हिंदू के लिए कुछ नहीं करना चाहते। आप पूछ रहे थे ना, वो राहुल गांधी बोल रहा है एमपी में
कांग्रेस सरकार आएगी एमपी में, पूरी सीट कांग्रेस। कांग्रेस में नेता ही कहाँ बचे हैं भैया, आप ये बताओ मुझे। कांग्रेस के जितने बड़े बड़े नेता थे सब बीजेपी में आ गए। सुरेश पचौरी जी जो केंद्रीय मंत्री थे, आज वो बीजेपी में शपथ लेके बैठे हैं। चुनाव से पहले चुनाव होने दो, मोदी जी को आने दो, 29 सीट पूरी आएंगी ना, जितने भी छिंदवाड़ा भी जोड़ लिया आपने। मैं बोल रहा हूँ 29 पूरी आएंगी, और पूरी, छिंदवाड़ा तो 44 साल से कमलनाथ का गढ़ है। और मैं बोल रहा हूँ ना इस बार पूरी 29 ही आएंगी, और 29 आएंगी तो आधे से ज्यादा और कांग्रेसी जो बचे हैं ना वो बीजेपी की फिर शपथ लेंगे। कांग्रेस बोल रही है 12-14 पर तो हम फाइट दे रहे हैं, जीत भी सकते हैं। आप ये बताओ कांग्रेस में बचे कितने नेता हैं अभी बचे कितने हैं? 35 थे, 17 तो वो चुनाव से पहले आ गए, बचेंगे 5 लोग बस। राहुल गांधी बचे हैं बस, कोई केवल। कांग्रेस के नेता बोलते हैं प्रधानमंत्री कुछ नहीं बचा उसमें। हम किसी पार्टी को लेके नहीं कह रहे हैं, विरासत में शकल मिल सकती है, विरासत में शकल और संपत्ति मिल सकती है, अकल जो है ना वो स्वयं से ही आती है, कहने की जरूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत, मोदी सरकार 400 पार।